बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू, जो निहायत ही मेहरबान और रहम करने वाला। दोस्तों, आजकल इंटरनेट पर एक वीडियो बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि इजराइल ने वो 5 लाल गाय अमेरिका से लगभग $5 लाख खर्च करके हासिल कर ली है, जिसे ज़िबा करने के बाद वो उसको आग में जलाएंगे और फिर उनके पादरी उसी राख से गुस्ल करेंगे और उस राख को अपने थर्ड टेम्पल की नींव में डालेंगे और इसके बाद वो मस्जिद अक्सा को शहीद कर देंगे और वहाँ पर अपना थर्ड टेम्पल यानी हैकल सुलेमानी तामीर करेंगे। और इसी के बाद दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगा, क्योंकि उनका मानना है और ऐसा उनकी किताबों में भी आता है कि ऐसा करने के बाद ही उनका मसीहा यानी दज्जाल जाहिर हो पाएगा। इसके बारे में क्या कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और आखिर यहूदियों की किताब में इस लाल गाय का जिक्र कहाँ होता है, और फिर अल्लाह ताला कुरान मजीद में इसके बारे में क्या इरशाद फरमाता है। दोस्तों, अल्लाह ताला इसके बारे में कुरान पाक के पहले पारे में इरशाद फरमाता है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक शख्स ने अपने चचेरे भाई को कत्ल कर दिया, जो कि बहुत मालदार था। लिहाजा उसके माल को हड़पने की गर्ज से वो अपने चचेरे भाई को ही कत्ल कर देता है। जब इस बात का चर्चा लोगों के बीच होता है तो उनमें झगड़ा होने लगता है। इस पर उन लोगों ने कहा कि तुम लोग ये बात अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से क्यों नहीं पूछते, वो इस मामले में तुम्हारी रहनुमाई करेंगे। क्योंकि कत्ल करने वाला शख्स खुद ही मकतूल का भाई था, और वो जाकर मूसा अलैहिस्सलाम से कहता है कि आप बताएं इसका कत्ल किसने किया है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसे अल्लाह के हुक्म से इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि तुम एक गाय ज़िबा करो और उसका कुछ टुकड़ा इस मकतूल को मारो, तो ये मरा हुआ शख्स खुद उठकर बता देगा, क्योंकि वो शख्स जानता था कि वो खुद ही मुजरिम है और वो गाय को ज़िबा नहीं करना चाहता था। इसीलिए वो कहता है कि क्या आप हमसे मजाक करते हैं, भला ऐसा भी कभी होता है। मूसा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि मैं जाहिलों में से हो जाऊँ, और हर वक्त मजाक करना ये तो जाहिलों का काम है। तो इस पर वो लोग कहते हैं, तो फिर आप अपने रब से दुआ करें कि वो हमें खुलकर बताए कि वो गाय किस तरह की हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो गाय ना तो बूढ़ी हो ना ही ज़्यादा बछिया हो, यानी कि वो गाय जवान हो। अल्लाह तुम्हें जैसा हुक्म देता है तुम वैसा ही करो। तो वो लोग कहने लगे कि उसका रंग कैसा हो। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है उसका रंग गहरा जर्द हो, जो देखने वालों के दिल को खुश कर देता हो। तो बोले कि आप अपने रब से इल्तिजा करें कि वो हमें थोड़ा खुलकर बताए, क्योंकि जिस तरह की गाय आपने बताई है वैसी तो बहुत सी गाय होंगी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो गाय काम में लगी हुई ना हो, मतलब उसने कभी जमीन ना जोती हो और ना ही उसने कभी खेत में पानी दिया हो, इसमें किसी तरह का कोई दाग ना हो। तो वो कहने लगे, अब आपने सब बातें दुरुस्त बता दी। इस बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर बनी इसराइल इतने सवाल ना करते तो उन्हें इतनी ज़्यादा शर्तें ना माननी पड़ती, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो उन्हें सिर्फ गाय ज़िबा करने का हुक्म दिया था और उन्होंने सवाल करके अपने ही लिए परेशानी बढ़ा ली। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जो बात तुम छुपा रहे हो खुदा उसे जाहिर करने वाला है। तुम लोग गाय का टुकड़ा जब मकतूल को मारोगे तो अल्लाह उस मुर्दे को जिंदा कर देगा और अपनी कुदरत की निशानियां तुमको दिखाएगा, और वो मुर्दा खुद बता देगा। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर मुफस्सिरीन के हवाले से बयां किया गया है कि उन्हें इस गाय को ज़िबा करने और फिर मकतूल को गोश्त का टुकड़ा मारने और इस तरह मुर्दे को जिंदा करने के पीछे अल्लाह ताला का इरादा उस कौम को ये भी दिखाना था कि अल्लाह ताला इस तरह भी मुर्दों को जिंदा करता है। अच्छा, अब ये लाल गाय आई कहाँ से ये भी जान लेते हैं। तो इसके बारे में रिवायत में है कि बनी इसराइल का एक शख्स था जो बहुत ही नेक था, जिसका एक बेटा था और उसके पास एक गाय का लाल बछड़ा था। ये वही बछड़ा था जिसका जिक्र अभी तक हम कर रहे थे। वो शख्स उस बछड़े को जंगल में ले जाता है और अल्लाह ताला से दुआ करता है, ए अल्लाह,
मैं ये गाय की बछड़ी अपने बेटे के लिए तेरे सुपुर्द करता हूँ, हत्ता कि ये बड़ी हो जाए। जंगल में वो गाय जवान हो जाती है। जब भी कोई शख्स उसे देखता तो वो गाय उसे देखकर भाग जाती। जब उसका बच्चा बड़ा हुआ तो वो अपनी माँ का बहुत ही इताअत गुजार था। उसने रात को 3 हिस्सों में कर रखा था। एक हिस्सा वो नफाफिल पढ़ता, एक हिस्से में सोता और एक हिस्सा अपनी माँ के पास बैठता और सुबह को जंगल में लकड़ी काटने जाता और लकड़ियों को अपनी पीठ पर उठाकर बाजार में ले जाता और उन्हें बेचकर एक हिस्सा घर के खर्च में लगाता, एक हिस्सा सदका करता और एक हिस्सा अपनी वालिदा को देता। एक दिन उसकी माँ ने उसे कहा कि बेटे, तेरे वालिद ने जंगल में तेरे लिए एक गाय का बछड़ा अल्लाह के सुपुर्द किया था, तो तुम वहां जाकर हजरत इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक के खुदा को पुकारो तो वो तुम्हें वापस कर देगा। और उसकी अलामत ये है कि जब तू उसे देखेगा तो ये महसूस होगा कि उसकी जिल्द से सूरज की शुआएं निकल रही हैं। वो शख्स जंगल में आता है और आवाज लगाता है, मैं हजरत इब्राहिम, इस्माइल और इसहाक और याकूब के रब के जरिए तेरा तलबगार हूँ। तो वो गाय भागकर उसके पास आ गई और वो शख्स उस गाय को लेकर अपनी वालिदा के पास चला जाता है। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, तू इस गाय को मंडी ले जा और इसे बेचकर बाजार से कुछ रकम हासिल कर ले, ताकि इससे हमारी कुछ जरूरियात पूरी हो जाए। तो वो शख्स कहता है कि कितने रुपए में? तो माँ कहती है 3 दिनार में, लेकिन इसका सौदा मुझसे पूछे बगैर मत करना। तो वो शख्स गाय को मंडी ले जाता है और फिर अल्लाह ताला उसकी आजमाइश के लिए एक फरिश्ता भेजता है जो ये कहता है कि तुम 6 दिनार ले लो, मगर अपनी वालिदा से मत पूछो। नौजवान ने कहा, अगर तुम मुझे इस गाय के वजन के बराबर का सोना भी दो तो भी मैं ऐसा नहीं करूँगा। जब तक मैं अपनी माँ की रजा हासिल ना कर लूँ तो मैं इस गाय को नहीं बेचूंगा। लिहाजा वो शख्स अपने घर जाता है और अपनी वालिदा को पूरा माजरा बताता है। लिहाजा उसकी वालिदा कहती है, ठीक है, 6 दिनार में बेच दो, लेकिन मेरी शर्त पर। लिहाजा वो शख्स दोबारा बाजार में जाता है और उसी फरिश्ते से कहता है कि मैं इसे 6 दिनार में बेच दूंगा, लेकिन अपनी माँ की शर्त पर। फरिश्ता कहता है कि 12 दिनार ले लो, लेकिन अपनी माँ की शर्त ना रखो। वो शख्स दोबारा लौटकर अपनी माँ के पास आता है और सारा सूरत हाल बयां करता है। तो माँ कहती है, बेटा, वो कोई इंसान नहीं बल्कि फरिश्ता है जो तुम्हारी आजमाइश करना चाहता है। अब तुम उस फरिश्ते से पूछना कि मैं इस गाय को बेचूं या नहीं। लिहाजा वो शख्स उस फरिश्ते से पूछता है। तो फरिश्ता कहता है कि अपनी माँ से कहना, अभी तुम इस गाय को अपने पास ही रखो और इसे अभी ना बेचो। तुम्हारे पास मूसा बिन इमरान का एक शख्स आएगा जो इस गाय को कत्ल किए गए मकतूल के लिए खरीदेगा, तो तुम इस गाय की खाल भरकर सोना लेना। लिहाजा उन्होंने ऐसा ही किया और फिर बनी इसराइल ढूंढते ढूंढते इस गाय को खरीदने आ गए। दोस्तों, अब दोबारा इस खबर की तरफ आते हैं तो मैं आपको बताता चलूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान शरीफ के अलावा और सभी आसमानी किताबें उनकी पुरानी सूरत हाल में मौजूद नहीं हैं। लिहाजा इस गाय को ज़िबा करने और मस्जिद अक्सा को शहीद करने का बयान उन किताबों में नहीं है। इसके मुतालिक जो भी किस्सा अभी आपने सुना वो कुरान मजीद में मौजूद है। लिहाजा मस्जिद अक्सा को शहीद करना, दोबारा इस गाय की कुर्बानी करना, ये सब इनकी बदली गई किताबों में लिखा हुआ है और इसका कुरान और हदीस से कोई भी सिलसिला नहीं है और ये महज एक फसाना है, क्योंकि दज्जाल का ज़हूर, क़यामत का असली वक्त सिर्फ अल्लाह ताला को ही मालूम है और अल्लाह ताला ने अपने नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इसका इल्म दिया है। और दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल उस वक्त ज़ाहिर होगा जब लोग उसे भूल चुके होंगे और वो अचानक ही ज़ाहिर होगा। और मौजूदा हालात को देखकर ये पता चलता है कि
ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے تو ہر جگہ پر صرف دجال اور امام مہدی کے آنے کا ہی تذکرہ ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ قیامت کی بہت سی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، لیکن قیامت جب ظاہر ہوگی جب اللہ تعالیٰ چاہے گا، اور اس سے پہلے کوئی بھی مسلمان دنیا میں زندہ نہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دجال اور اس سے پہلے اٹھنے والے سبھی فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہم سبھی کا ایمان پر خاتمہ کرے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا، لہٰذا آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ اور ایسے ہی اور بھی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔